ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड की समस्या मांस खाने से होती है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि शुद्ध शाकाहारी लोगों में भी यूरिक एसिड की समस्या बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या है? हमारा खाना या हमारी आदतें? आइए साथ में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षिका शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में, परंतु थोड़ा विस्तार में, क्योंकि हम समझेंगे इस वीडियो में यूरिक एसिड का कारण क्या है, किन भोज्य पदार्थों से यूरिक एसिड बढ़ता है और कौन से भोज्य पदार्थ आपके लिए विष और औषध का काम कर सकती है। साथ ही समझेंगे कुछ ऐसे शुरुआती और मुख्य लक्षण जो आपके यूरिक एसिड के बढ़ते हुए स्तर की चेतावनी दे रहा है, और साथ में जानेंगे ऐसे होम रेमेडीज जो आपकी ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका यूरिक एसिड मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं यूरिक एसिड का कारण क्या है। दोस्तों, आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे कि यूरिक एसिड शरीर के बाहर से नहीं आता, ये हमारे शरीर का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन के ब्रेक डाउन से, यानी कि जब प्यूरिन टूटता है तो यूरिक एसिड बनता है। फिर ये प्यूरिन कहाँ से आता है? प्यूरिन हमारे आरएनए और डीएनए के ब्रेक डाउन से बनता है। जैसे भोज्य पदार्थ है जो कि प्यूरिन रिच माने जाते हैं, जिस कारणवश यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है और गाउट जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। दरअसल समस्या तब होती है जब यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर नहीं जा पाता, फिर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में शरीर में बनने लगता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर का कूड़ा डेली फेंक देते हैं, तब तक ना कोई बदबू होती है, ना ही कोई कीड़े मकोड़े या मच्छर मक्खी होते हैं। परंतु समस्या तब आती है जब वो कूड़ा फेंका नहीं जाता और कूड़े का ढेर लग जाता है, तब वो नाना प्रकार के कीटाणु और जीवाणु उत्पन्न करता है। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। दरअसल यूरिक एसिड हमारे ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, एसिड किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। पर जब ऐसा नहीं होता तो यूरिक एसिड ब्लड के अंदर क्रिस्टल्स बनाता है, और ये क्रिस्टल्स जमा होते हैं हमारे पैर के अंगूठे में, हमारे घुटनों में, ज्यादातर उंगलियों के जॉइंट्स में, उत्पन्न करते हैं गाउट जैसी समस्या को, जो कि 25% इंडियंस यूरिक एसिड की समस्या से अफेक्टेड हैं। और इस बीमारी के शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे घुटनों में दर्द होना, ज्यादा देर बैठने से थोड़ा थोड़ा सूजन आ जाना, और मुख्यतः लक्षण यानी जब बीमारी पूर्णतः अपना रूप ले लेती है तब तो कुछ ऐसे भयंकर लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे कि दर्द का तीव्रता से बढ़ना, अस्पर्शनीय पीड़ा उत्पन्न होती है कि चद्दर का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होता, ज्यादा जलन होती है और सूजन बढ़ने लगती है। आयुर्वेद की नजर से समझते हैं। हमारे आचार्यों ने लाखों साल पहले इस बीमारी को बताया था, जो कि अग्नि मारुत तुल्य से बीमारी नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसी बीमारी आग के समान पीड़ा दहा देने वाली होती है और वायु के समान दर्द उत्पन्न करती है। रेड मीट, ऑर्गन मीट और सी फूड का एक्सेस अमाउंट में इंटेक करने से प्यूरिन बढ़ता है और यूरिक एसिड भी बढ़ता है। बहुत सारी दालें एक साथ खाना, पानी को कम पीना, बेकरी आइटम्स को ज्यादा खाना, यानी कि फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंटेक करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक का इंटेक ज्यादा बॉडी में करना, और सड़ा हुआ बासी खाना खाना। साथ में अगर आपके खाने का कोई टाइम नहीं है, तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहला, आप लो फैट मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या फिर योगर्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में फलों का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि पपाया आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड द सेकेंड वन, चेरीज। अब तो रिसर्च में बताया गया कि चेरीज का इंटेक करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है। थर्ड वन, आप ग्रेन्स को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल हुआ। वन, आप हर्बल टीज को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हमारी उन होम रेमेडीज को जो आपके लिए एक अच्छे दोस्त का काम करेगी। सबसे नंबर 1 पे है नींबू पानी, परंतु बिना किसी सोडे का। तो आपने क्या करना है कि 1 गिलास निवाए पानी में 1 नींबू या आधा नींबू के बीज निकाल के उसको निचोड़ के पानी पिए। अब सेकंड, हर्बल टी।
1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कद्दूकस हुआ अदरक को आपको 2 गिलास पानी में उबालना है और जब वो 3rd क्वार्टर रह जाए तो आपने उसको छानना है और पी लेना है। वो आपके लिए एक प्रकार के काढ़े का काम कर सकती है। थर्ड वन, गिलोय का जूस आपके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी काम करेगा, तो आपको गिलोय का जूस का इंटेक करना है। 10 ml से आप शुरुआत कर सकते हैं, परंतु याद रखिए इसका इंटेक करने से पहले या तो आप हमसे या फिर अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और उनकी सलाह अनुसार ही इसका सेवन करें। आयुर्वेद मानता है एक तरह की औषध 10 लोगों में 10 तरीके से काम करेंगी, तो इसीलिए कंसल्टेशन जरूरी है। एंड द लास्ट वन बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10 से 15 मिनट का योगा सेशन आप अपनी डेली शेड्यूल में डालें, चाहे तो वो मॉर्निंग हो या फिर वो इवनिंग हो। प्लस अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मेडिटेशन को आपको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉजिटिव फैक्टर है जो केवल एक बीमारी नहीं, बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। भी सही समय पे यूरिक एसिड का लेवल को मैनेज कर लिया तो आप किडनी स्टोन, किडनी फेलियर बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी वीडियो यूरिक एसिड के ऊपर। कमेंट में बताना कि आपको कौन सी बीमारी के बारे में थोड़ा और विस्तार में जानना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।